Today, we will talk about the difference between personification, pathetic falsity, and apostrophe. Because these three figures of speech look same, but there is a difference between them. So let's start. Personification. A figure of speech in which any human quality is given to non-human inanimate object things. यानी कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी गैर इंसानी चीज को इंसानों वाली खसूसियात दी जाती है। अब वो खसूसियत कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर द फ्लावर्स आर डांसिंग। अब इस एग्जाम्पल में जो शायर है या जो ऑथर है उसने क्या किया है, फूलों को इंसान की तरह पेश कर दिया है। कैसे? क्योंकि डांस तो इंसान करता है, लेकिन यहाँ पे फूलों के बारे में कहा गया है कि फूल जो हैं वो डांस कर रहे हैं। इट मीन्स फूलों को पर्सोनिफाई किया गया है, मीन फूलों को इंसानों वाली खसूसियात दी गई है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में द ट्री आर लुकिंग एट मी। जो दरख्त है वो मुझे देख रहे हैं। अब देखता तो इंसान है, लेकिन यहाँ पे दरख्तों को इंसानों की तरह बयान किया गया है। सिमिलरली द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज, कि जो हवा है वो दरख्तों के साथ सरगोशियां कर रही है। तो अब हमने देखा कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में गैर इंसानी चीज़ों को इंसानों वाली खसूसियात दी गई हैं। ये है पर्सोनिफिकेशन। एज फार एज पैथेटिक फाल्सी इज कंसर्न, it is a figure of speech in which any human emotion or feeling is given to non-human inanimate object. कि पैथेटिक फाल्सी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई इंसानी इमोशन या फीलिंग किसी गैर इंसानी चीज को दी जाती है। मिसाल के तौर पर द क्लाउड्स आर वीपिंग, के जो बादल हैं वो रो रहे हैं। रोता इंसान है, लेकिन यहाँ पे जो बादल हैं उनको इंसानों वाली जो फीलिंग्स हैं या इमोशन है वो दी गई है। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है, ऑल द नेचर इज वीपिंग एट द डेथ ऑफ किड्स, कि तमाम जो नेचर है वो किड्स की मौत पे रो रही है। ठीक है, अब रोता तो इंसान है, लेकिन यहाँ पे जो नेचर है उसको इस सेंस में बयान किया गया है। द फ्लावर्स वर वीपिंग ऑन द ग्रेव, कि जो फूल हैं वो कब्र पे रो रहे थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारा कोई प्यारा मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी कब्र पे हम फूल डालें तो हमें ऐसा लगे कि जैसे फूल भी उसकी कब्र पे रो रहे हैं। तो अब इन तीनों एग्जांपल्स में क्लाउड्स को, नेचर को, या जो फ्लावर्स हैं उनको इंसानी इमोशन या फीलिंग्स दी गई हैं। तो ये इसको कहते हैं पैथेटिक फाल्सी। जब हम बात करते हैं अपोस्ट्रॉफी की, तो अपोस्ट्रॉफी क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एब्सेंट पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज एड्रेस्ड एज इफ इट कुड रिस्पॉन्ड, कि इसमें किसी ऐसे इंसान को एड्रेस किया जाता है, उससे बात करने की कोशिश की जाती है जो हमारे सामने नहीं होता, या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, जैसे कि डेथ है, ऑनेस्टी है, कोई भी चीज़ ऐसी, या किसी ऐसी चीज़ से बात करने की कोशिश की जाती है जो हमें जवाब नहीं देती, लेकिन बात करने वाला इसी तरह ही बात करता है जैसे कि वो आगे से रिस्पॉन्ड कर सकती है। मिसाल के तौर पर, ओ डेथ वेयर आर यू, कि अगर एक बंदा अपनी ज़िंदगी से तंग है, परेशान है, तो वो कह सकता है कि ओ डेथ है, कि मौत तुम कहाँ हो। वो डेथ को यहाँ पे क्या कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये डेथ है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। इसी तरह ओ फादर वेयर आर यू, कि अगर एक जो अगर किसी के अब्बू की डेथ हो गई है, या किसी के जो अब्बू हैं वो उसके सामने नहीं है और उसकी औलाद को कोई परेशानी पेश आती है, तब वो कह सकता है कि ओ फादर वेयर आर यू। या जो तीसरी एग्जाम्पल है, ओ रोमियो रोमियो वेयर आर्ट दो रोमियो, ये जो लाइन है ये ली गई है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट। और ये उस सीन की है जब जो जूलियट है वो बालकनी में खड़ी होती है और वो रोमियो के बारे में सोच रही होती है, लेकिन रोमियो उस वक्त उसके सामने नहीं होता। तो वो रोमियो को बात कर रही होती है ऐसे जैसे कि वो उसके सामने खड़ा है, हालांकि रोमियो उसके सामने नहीं होता। सो आई थिंक आपको इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।